बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज अस्तोर छुगाम के मकाम पर एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश एक वाक़या पेश आया है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। इस वाक़े की तफसीलात जानने से पहले इसके बैकग्राउंड से वाकिफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि अस्तोर में खालिद खुर्शीद साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली के बाद जो सीट खाली हो चुकी थी, उसी सिलसिले में अस्तोर हल्का 1 में इस वक्त इंतखाबी जो मुहिम है वो इंतहाई उरूज पर है। तमाम जितने भी जो उम्मीदवार हैं इस वक्त इलेक्शन के जो उम्मीदवार हैं वो सब अपनी सियासी कैंपेन में मसरूफ़ अमल है। उसी सिलसिले में खालिद खुर्शीद साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इस वक्त अपने वालिद खुर्शीद की सियासी कैंपेन में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। वो हर गाँव में खुद जाकर सियासी कैंपेन भी कर रहे हैं और कैंपेन को लीच भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ज़राए का ये कहना है कि खालिद खुर्शीद अपने वालिद की सियासी कैंपेन के लिए वो जिस तरह दीगर गाँवों में जाकर सियासी कैंपेन कर रहे थे, उसी सिलसिले में वो छुगाम में भी आए थे सियासी कैंपेन के लिए। खालिद खुर्शीद ज़राए का ये कहना है कि अपनी गाड़ी में कुछ लोगों के साथ वहाँ छुगाम पहुँचने के बाद वहाँ जो जवान और लोग जो जमा थे, जो खड़े थे, उनके साथ वहाँ मिलने के बाद खालिद खुर्शीद ने उन्हें कहा है कि आप लोगों ने इस इलेक्शन में मेरे साथ देना है और वोट कास्ट हमें करना है। जब खालिद खुर्शीद ने वोट की अपील जब उनसे की तो वहाँ जो नौजवान वहाँ मौजूद थे खड़े और जो लोग थे उनकी जानिब से ये कहा गया है, चंद जवानों की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि हम आपको वोट क्यों दें। हमारा अपना उम्मीदवार छुगाम का जो अपना उम्मीदवार भी है इस दफ़ा इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि हमारा अपना उम्मीदवार है तो हम अपने उम्मीदवार को वोट आप नहीं देकर आपको वोट क्यों देंगे। उस दौरान ज़राए का ये कहना है कि खालिद खुर्शीद और वहाँ जो जवान थे उनके बीच में थोड़ी तलख कलामी हो गई है और तलख कलामी बाद में शिद्दत अख्तियार करने के बाद एक जवान ने ये ज़राए का ये कहना है, छुगाम के जो लोग हैं उनका ये दावा है कि खालिद खुर्शीद ने वहाँ जो जवान थे उनके साथ तलख कलामी जो हुई थी उसमें कुछ लूज टॉक की है उन्होंने। और उसके बाद एक जवान ने खालिद खुर्शीद पर उन्होंने एक मुक्का भी मारा है और फिर एक थप्पड़ मारने के बाद जो है एक गुथा हुआ है और फिर हाथापाई भी हुई है। और हाथापाई के बाद जो है तसादुम के बाद खालिद खुर्शीद की गाड़ी में मौजूद जो लोग थे उनमें से चंद बंदों ने बाकायदा फायरिंग भी की है और फायरिंग जो है वो तकरीबन 15 से 20 ज़राए का ये कहना है कि फायर्स हो चुकी हैं। और उस फायरिंग के दौरान जो है एक जो जवान था 15 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, माजिद बशीर जो है वो ज़ख्मी हो चुका है और उसके सर पर गोली लगकर साइड से क्रॉस हो चुकी है, वो ज़ख्मी है और इस वक्त वो अस्तोर हॉस्पिटल में ही ज़ेर इलाज है। और ज़राए का ये भी कहना है कि मुमकिन है उसको गिलगित रेफ़र भी किया जा सकता है। और ज़राए का ये कहना है कि वहाँ जो लोग थे उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा कि इस पर फायर खालिद खुर्शीद की गाड़ी में बैठे हुए जो बंदे थे उनकी फायरिंग से हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद जो है जो छुगाम के जो लोग थे उनकी जानिब से फायरिंग के बाद जो है खालिद खुर्शीद के ऊपर और अतीक पिरजादा और शमसुल्लाह जो थे उनके ऊपर जो है बाकायदा रटू थाने में FIR भी दर्ज करवा दी है। और उनका ये कहना है कि एनी शाहिदीन का और वो जो ज़राए हैं उनका भी कहना है कि बाकायदा वहाँ के लोगों ने रटू थाने में खालिद खुर्शीद, अतीक पिरजादा और शमसुल्लाह के नाम पर बाकायदा FIR दर्ज करवाई है। और इस वक्त जो जवान है वो अस्तोर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जबकि खालिद खुर्शीद वगैरह भी अस्तोर में ही मौजूद है। जब ये फायरिंग का सिलसिला आगे बढ़ा है और 15 से 20 फायरिंग होने के बाद जो है वहाँ के लोगों की जानिब से पथराव भी किया गया है और यहाँ गाड़ी से फायरिंग किया गया है और खालिद खुर्शीद अपने बंदूक के साथ फिर वहाँ से अस्तोर हेडक्वार्टर की जानिब जो है वो रवाना हो चुके हैं। पीछे से छुगाम के जो लोग थे उन्होंने इस जख्मी जो जवान थे इसको लेकर अस्तोर की तरफ आए हैं। तो इस वक्त अस्तोर हेडक्वार्टर में ही दोनों फिरकें वहाँ मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि खालिद खुर्शीद जो है वो बी अस्तोर में ही मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासी कैंपेन के सिलसिले में आने वाले सियासतदानों के साथ आखिर बात लड़ाई, हाथापाई और फायरिंग तक ये नौबत क्यों जा सकती है। उसकी बड़ी एक वजह यह है कि छुगाम और रटू के जो लोग हैं हुदूद तनाज़े में कई दफ़ा ये दस्तो गिरेबान हो चुके हैं। छुगाम और रटू के बीच में हुदूद का तनाज़ा बहुत कई बार शिद्दत इख्तियार कर चुका है और खालिद खुर्शीद के दौर हुकूमत में ही छुगाम और जो रटू के लोग थे उनके दरमियान बहुत सख्त तल्ख कलामी के बाद जो है बहुत बड़ी लड़ाई भी हो चुकी थी, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया ने जाकर इस मामले को रफा दफा करके संभाला था। तो यूँ उस वक़्त से
ایک دوسرے کے خلاف حدود تنازع کے معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت مخالف بھی ہیں، اور اسی بنیاد پر چھگام کے لوگوں نے اپنا جو سیاسی نمائندہ ہے الیکشن میں باقاعدہ اپنے نمائندے کو ہی انہوں نے گراؤنڈ پر اتارا ہے، تو وہ اپنے نمائندے کے لیے بھی کمپین کر رہے ہیں۔ تو خالد خورشید کے اپنے دور حکومت میں جو چھگام اور رٹو کے لوگوں کا جو حدود تنازع کا جو معاملہ تھا وہ حل نہ کرنا بھی چھگام کے لوگوں کے اندر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے چھگام اور رٹو کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔